सबसे बड़ी वेडिंग अभी तक कितने लोगों की है? सबसे बड़ी वेडिंग 50,000 पर्सन। 50,000 पर्सन? 50,000 पर्सन। 50,000 लोगों का खाना? यस, 50,000 इन अ वेडिंग? इन अ वेडिंग। और इसमें उसी तरह का मतलब उतना ही डेकोरेशन, फसाड और वो सब चीज़ें? एवरीथिंग, ड्रिंक्स, चाट, स्नैक्स एंड मेन कोर्स एंड स्वीट्स। 50,000 लोगों को खिलाने के लिए स्टेडियम चाहिए? स्टेडियम ही चाहिए। तो आप इतना बड़ा चीज़ है। अच्छा, उस वेडिंग में कितने लोग आपके एम्प्लॉयड थे? आपका स्टाफ कितने लोगों का था? उसमें हमारे 3,000 एम्प्लॉयज़ थे। 3,000? नंबर ऑफ पर्सन जो एम्प्लॉयज़ थे वो 3,000 थे। मतलब लगभग 17-18 लोगों पे एक स्टाफ? हाँ, एक्चुअली क्या है, उनको मॉनिटर करने के लिए लोग चाहिए होते हैं कि सारी चीज़ें वर्क सही से कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। आपका वहाँ भी एक सप्लाई चेन है ना, मतलब ख़त्म हो रहा है उसको भी पहले 5 मिनट पहले ही। हाँ, वो एक मॉडल है, वो एक बिजनेस मॉडल है। एक्चुअली क्या था, उस दिन जो हमारी वेडिंग थी उस पर हमारा बिजनेस मॉडल बहुत अलग तरीका था। हमने स्टोर्स बनाए थे कि जैसे डोम ए, डोम बी, डोम सी, एक VIP डोम था। ऐसे 3 सेपरेटेड थे। एंड उसके अंदर हमारा ये था कि एक आइटम के 4 काउंटर्स, फॉर आइसक्रीम 4, मिठाई 4, ऐसे करके, मतलब 4 4 4, ठीक है। मेन कोर्स भी 4 जगह, ठीक है। तो इफ़ कोई भी चीज़ ख़त्म हो रही थी तो हमको वो पता लगाने के लिए लोग लग रहे थे, क्योंकि आपके पास रशी इतना है कि आप वहाँ तक जा नहीं सकते हो, ठीक है। हम तो मतलब VIP डोम में बिजी हो गए। पीछे से स्टाफ जो कोऑर्डिनेट कर रहा था उसमें मेरे को वेटर्स लगे थे 350 सर्विस बेट। स्नैक्स, मतलब स्नैक्स बनाने वाले 85% थे आगरा से जो हमने बुलवाए थे। तगड़ा था। कैसा था? इसकी तैयारी कितने दिन पहले से शुरू हुई और कैसे? तैयारी उसकी हो गई थी अप्रॉक्स 1 महीने पहले, जब से बुकिंग आई थी तब से स्टार्ट हो गई थी तैयारी। उसके बाद एक स्टोर था, एक वहाँ पर हमारा कंट्रोल रूम बनाया था हमने कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो ये कंट्रोल रूम है, इस पे से डिसीजन होगा, ठीक है। तो जैसे वहाँ पर एक स्टाफ था, वो बैठता था पूरे टाइम, मतलब फॉर 7 days एटलीस्ट, जब से वहाँ पर किचन बनना स्टार्ट हुआ। मतलब वो तो एक बेसिक ग्राउंड था। जब से किचन बनना स्टार्ट हुआ। तो आपने किचन भी सेटअप किया? मतलब एक ग्राउंड में किचन जाके सेटअप हुआ है? इट इज़ अ प्रॉपर रॉ ग्राउंड। और वहाँ पे एक तरह से आप एक होटल बना दे रहे हो? हाँ, सिर्फ एक दिन के लिए? सिर्फ एक दिन के लिए। कमाल है। मतलब किचन सेटअप हुए वो भी 5 किचन्स, 3 फॉर नॉर्मल, 1 फॉर VIP एंड 1 स्टोर, जो मेजर स्टोर होता है जिसमें सारा सामान रखेगा जो भी है। उसके बाद डिवाइड होगा तीनों में, ऐसा। फिर कंट्रोल रूम से कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो वहाँ पर होंगे, ऐसा। तो इट वाज अ बिग डील, वेरी बिग, एंड मेंटल प्रेशर बहुत था उस दिन। आई एम अज्यूमिंग कि ये किसी बड़े आदमी की शादी रही होगी। बिल्कुल। तो वो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। एक्चुअली क्या है, वहाँ पर आप फ़ोन अलाउड, मतलब फ़ोन तो वहाँ चल ही नहीं रहे थे, VVIPs आ रहे थे, VVIP मूवमेंट था पूरा। तो आपको जो भी कोऑर्डिनेट करना था वॉकी टॉकी पे करना था, ठीक है। आपकी रेंज 1.5-2 किलोमीटर बाद चली जाती है, एंड 1.5-2 किलोमीटर दूर वो था पैसेज VIP ग्राउंड से। मतलब वो इतना बड़ा, हाँ, जगह थी कि वो 1.5-2 किलोमीटर से ज़्यादा में थी। हाँ। अगर मुझे मेन स्टोर पे फ़ोन करना है तो मेरा फ़ोन कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था वहाँ, जैमर्स लगे हुए। हाँ, नेट जैमर्स थे, फ़ोन जैमर्स थे, सब कुछ था वहाँ। आप कोऑर्डिनेट ही नहीं कर सकते हो, आप उनसे डील नहीं कर सकते हो कि मुझे क्या रिक्वायर्ड है। तो बहुत ऐसी चीज़ें थी। तो उसमें कभी कोई ऐसा किस्सा उस दिन का जो कुछ स्लिप ऑफ हुआ हो या जिसने तुम्हारी टेंशन और बढ़ाई हो? एक्चुअली मेन रीज़न तो यही था कि फ़ोन नहीं चल रहे थे वहाँ, ठीक है। वहाँ वेटर्स पे मुझे बहुत इशू हो रहा था, क्योंकि वहाँ अलाउ नहीं कर रहे थे। मतलब वहाँ पर VIP में सिर्फ मेरे को केटरिंग में सिर्फ 100% अलाउड था, और मैंने 100% तो सिर्फ वेटर ही रखे थे वहाँ VIP के लिए। कितने लोग थे VIP? VIP 2000 में 100, तो ये भी मतलब एक एट पार वाला रेशियो है। एक्चुअली द रीज़न इज़ वो VVIP से भी ऊपर है हमारे लिए। तो उनके लिए हर, मतलब 2000 VIPs, उसके अंदर अगर हम रख रहे हैं तो मेरे को 100 वेटर्स इसलिए रिक्वायर्ड थे क्योंकि वहाँ पर उनके बाउंसर और बॉडी गार्ड ही हमें हटा देते थे। मतलब हमें स्टैंड आउट करने के लिए तो कोई चाहिए ना, कि मैं नहीं हूँ,
तो मुझे स्टैंड आउट करने के लिए कोई चाहिए कि जो उनको जाके सर्व करे। तो वो बहुत एक मेजर इशू था, मतलब वहाँ पर स्टाफ की बहुत इशू आई थी कि नहीं कर पा रहे थे हम उनके साथ डील। फिर कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत आपके क्लाइंट की तरफ से भी अच्छा था? हाँ।